हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले NCERT हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 5 उत्साह और अट नहीं रही है, इस कविता का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर होगा, देखिए, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधर माना है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर होगा, देखिए, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर होगा, देखिए, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है, यानी बादल से क्या क्या अर्थ निकल कर आता है। बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। दूसरा होगा, देखिए, बादल पीड़ित, प्यासे, जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। तीसरा है, देखिए, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखे। उत्तर है, देखिए, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। अट नहीं रही है का क्वेश्चन आंसर को इसमें जानेंगे। पहला देखिए, रचना विवेक। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भाव के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। उत्तर होगा, देखिए, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारो को मिली राहत की सांस, तड़पती विरहनी की प्रेम से मिलने की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। अगला क्वेश्चन है, देखिए, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है? लिखिए। उत्तर होगा, देखिए, कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन भाव का बाहर की ओर दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर होगा, देखिए, फागुन बहुत ही मत वाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है, इसीलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है, जो चाहकर भी वहां से नहीं हटती। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर होगा, देखिए, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी पर ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आँख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर होगा, देखिए, फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों
फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी रीतियों से भिन्न है। देखिए इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताए। उत्तर होगा देखिए महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं है प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे योग्यता, प्रमायमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक ओर जहाँ संस्कृति निष्ठ है, सामाजिक और अलंकारिक है, तो वही दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। अगला क्वेश्चन है देखिए रचना और अभिव्यक्ति। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। देखिए उत्तर होगा होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं, लोगों के मन में उमंग और आनंद भर जाते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।